हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम में स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अगर कोई संधारित्र आवेशित है, अगर कोई संधारित्र है उसको हम आवेशित कर रहे हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अब इसको शुरू करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह हमेशा किए गए कार्य के बराबर होती है। मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर है, अगर कोई वस्तु स्थिर है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर तो वैसे होगा नहीं। अगर कोई वस्तु ऐसे है तो वह क्यों ऐसे है, यह बात आती है। क्यों ऐसे है मेरे भाई? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऊर्जा है, तभी तो वह अपनी स्थिति में रुका हुआ है। अगर पत्थर है, कोई पर्वत है, तो वह क्यों अपनी स्थिति में रुका हुआ है? क्यों? क्योंकि उसके पास खुद की तो एक ऊर्जा है, खुद की तो एक ऊर्जा है। अब उसको हटाने में हम कितना भी कार्य कर रहे हैं, वह हम तो बल लगा रहे हैं, लेकिन वह बल क्या हो रहा है, उसी पत्थर में समाहित होता चला जा रहा है, लेकिन उस पत्थर हिलने वाला है नहीं। मतलब हम कार्य कर रहे हैं, हमारा जो कार्य हो रहा है वह किस में समाहित हो जा रहा है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में समाहित हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं जो कार्य होता है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ध्यान रखिए। ठीक है, अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। देखिए पहले इसको हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, संधारित्र। ध्यान रखिएगा, हमें किसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है? संधारित्र की। वह किस स्थिति में? जब वह आवेशित हो। आवेशित तो वैसे होगा ना, हमें उसे आवेशित करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले संधारित्र की दो प्लेटें लेंगे। देखिए प्लेट जब लेंगे तो आवेशित नहीं होगा, उसको हम आवेशित करेंगे मेरे भाई। आवेशित करेंगे तभी तो हमें कार्य करना पड़ेगा। जब कार्य करना पड़ेगा वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, दो प्लेट लिया, जिसमें से एक प्लेट को हम उसको क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे। जिसमें से एक प्लेट को हम प्लस वाले सिरे से और दूसरी प्लेट को बैटरी के माइनस वाले सिरे से जोड़ देंगे। इतना करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ने के बाद इसको एक हम क्यू डैश आवेश देंगे। अब क्यू डैश आवेश देने का मतलब यह नहीं है कि वह केवल एक ही प्लेट पर जाएगा, नहीं, वह दोनों प्लेट पर जाएगा। क्यों? क्योंकि संधारित्र की प्रॉपर्टी क्या है, वह बोलता है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों पर जो आवेश क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, लेकिन उनकी संख्या जो होती है समान होती है। मतलब जितना आवेश इस वाले प्लेट पर होगा उतना ही आवेश इस पर होगा। अगर इस पर आवेश मान लीजिए 10 कूलाम है तो इस पर भी 10 ही कूलाम होगा। बस क्या होगा, उनकी जो चिन्ह होगी, उनकी प्रकृति होगी, बस वह भिन्न होगी। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, फिर उसी प्लस क्यू देने के क्यू डैश आवेश देने के बाद फिर इसको हम क्या करेंगे, एक छोटा आवेश डी क्यू देंगे। अब देने का मतलब ये थोड़ी ना हम खुद से देंगे, नहीं, इस बैटरी के द्वारा देंगे। ठीक है, अब देखिए जब बैटरी के द्वारा हम इसको डी क्यू आवेश देंगे तब डी क्यू आवेश क्या करेगा, वह भी प्लस, ऐसा नहीं कि केवल प्लस आवेश है या फिर माइनस, उसमें दोनों आवेश है, प्लस आवेश भी है माइनस आवेश भी। अब देखिए अब जब डी क्यू आवेश इसको हम देंगे तो यह क्या होगा, क्यू आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पर इसमें भी क्या है, प्लस माइनस आवेश इसमें भी है, प्लस माइनस आवेश इसमें भी है। अब प्लस प्लस इस पर क्या करेंगे, प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे, माइनस माइनस प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। अब जब दोनों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो उनके बीच कार्य करना पड़ रहा है कि नहीं, है कि नहीं? अब भाई ये मार्कर है, इसको हम ऐसे दाब रहे हैं। अब दाबने का मतलब है क्या, यह वाला सिरा मुझे इधर ढकेल रहा है और ये वाला सिरा मुझे इधर ढकेल रहा है, तो हमें इसके बीच प्रतिकर्षण बल का कार्य करना है। कार्य तो करना पड़ रहा है, बस वो क्या, हमारा कार्य इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, इस मार्कर की स्थिति में ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रहा है। ठीक है, अब वही चीज हमें निकालना है कि क्यू डैश आवेश देने के बाद जब हमने डी क्यू आवेश दिया तो इस डी क्यू आवेश को देने में हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, वही हमें निकालना। ठीक है, तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। हमने जो परिभाषा लिखा है, किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ही संधारित्र में वैद्युत स्थिति। देखिए हमने वैद्युत क्यों लिखा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वह वैद्युत के द्वारा कार्य कर रहे हैं, अपने द्वारा तो कर नहीं रहे हैं, वह वैद्युत के सहारे ही कार्य कर रहे हैं।
कैसे, ये बैटरी जो है वह चार्ज होगी कि नहीं। अब यह चार्ज होगी तो ये अपना चार्ज किसको दे रहा है, इन प्लेटों को ही तो दे रहा है। वह क्या कर रहा है, अपने बल तो लगा रहा है, अपना आवेश दे रहा है कि नहीं। तो कार्य तो कर रहा है, जब कार्य करेगा तभी तो। अरे मेरे भाई, जब आप करते हैं, काम करते हैं, तो आपकी एनर्जी डाउन होती है कि नहीं, है कि नहीं। वही बैटरी भी कार्य करेगा तो इसकी भी एनर्जी डाउन होगी कि नहीं, होगी ना। ठीक वही तो है, ये अपना कार्य कर रहा है, वही जो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या, वैद्युत के सारे कर रहे हैं, इसलिए वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही ऊर्जा ही क्या कहलाता है, आवेशी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसके द्वारा किया गया कार्य ही या इसके द्वारा दिया गया ऊर्जा ही आवेशी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माना इसके अब संधारित्र है तो उसकी कोई निश्चित धारिता होगी। अब ध्यान रखिएगा, धारिता कभी बदलती नहीं, उसकी आकार नहीं बदलती, बस उसका क्षमता बदलता है, ठीक है, उसका क्षमता बदलता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, माना सी धारिता वाले किसी संधारित्र को Q डैश आवेश देने पर इसके प्लेटों के बीच विभवांतर V डैश हो जाता है। जैसे अब हम जैसे ही प्लेटों के बीच आवेश देंगे, प्लेटों को आवेश देंगे तो उनके बीच विभवांतर होगा कि नहीं, होगा। वह क्या होगा, V डैश होगा। अब देखिए हमने धारिता पढ़ा था, वह क्या होता है, Q बाय V। अब हमें क्या निकालना है, अब कार्य करने के लिए कार्य बराबर है, यहाँ पर क्या होगा, विभव इंटू आवेश होगा। कार्य बराबर जो किया गया कार्य होगा वह विभव इंटू आवेश होगा। तो हमें आवेश तो पता है, dq आवेश देने पर कार्य किया जा रहा है। q डैश तो हमने पहले दिया, फिर इसके विरुद्ध जो कार्य किया जा रहा है q dq के द्वारा ही तो कार्य किया जा रहा है। अब यह तो आवेश हमें पता है, बस विभव निकालने तो हम किए गए कार्य भी निकाल लेंगे। तो इसीलिए पहले हम क्या निकाल लें, विभव निकाल लें। तो देखिए विभव क्या होगा, q इंटू क्यू बाई सी। तो यहाँ पर क्या है, विभव क्या है, v डैश है, और आवेश हमने क्या पहले लिया है, q डैश। जो पहले लिया उसके लिए पहले ध्यान रखिए, पहले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v डैश हो, तब देखिए हमने लिखा है q डैश में भाई, v डैश इज इक्वल टू q डैश अपॉन c। मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये हमने दे दी। अब फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर एक बहुत छोटा सा आवेश, इतनी सा आवेश dq, इतनी सा dq आवेश दे रहे हैं। अब जब छोटा आवेश देंगे तो कार्य भी तो छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 10 कूलाम का आवेश दे रहे हैं तो उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे, और 1 कूलाम का आवेश दे रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें कितना जूल कार्य करना पड़ेगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब संधारित्र को अनंत सूक्ष्म आवेश dq आवेश को देने में किया गया था, अब देखिए जब आवेश छोटा होगा तो कार्य भी तो छोटा करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने डब्ल्यू कार्य किया, अब कार्य बराबर क्या होता है, विभव इंटू आवेश। अब कहेंगे भाई कार्य बराबर अलग अलग मात्रा में, मेरे भाई हर जगह पे अलग अलग होता है। अभी देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी तो अलग अलग होता है कि नहीं। अब देखिए अब क्या होगा, विभव इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश। ध्यान रखिए कि हम छोटे आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बस बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विभव क्या है, यह वाला विभवांतर तो वही है ना, q डैश अपॉन c इंटू। अब देखिए किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसके द्वारा नहीं मेरे भाई, इसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, dq। यह तो हो गया केवल सूक्ष्म आवेश dq के द्वारा। लेकिन अब हमें निकालना होगा कि टोटल आवेश कितना होगा। तो उसके जब टोटल आवेश देंगे तब भी तो कार्य करना पड़ेगा। अब जब टोटल आवेश के द्वारा किया गया कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी आवेशों का क्या करेंगे, आकलन करेंगे। अब आकलन का मतलब क्या होता है, समाकलन, सभी का आकलन करना पड़ेगा। पहले इस पर कितना आवेश था, 0, फिर हमने कितना आवेश दिया, q डैश आवेश दिया, फिर dq आवेश दिया। dq आवेश कितना था, बहुत छोटा सा आवेश। ऐसे करते करते हमने कितना आवेश दिया, q आवेश तक दिया, ठीक है। 0 से लेके हमने q आवेश तक दिया। तो देखिए अब देखिए तब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो छोटे कार्य। अब लिखेंगे कुल कार्य, अब कुल कार्य के लिए अब क्या करें, ज़्यादा जब आवेश ज़्यादा होगा तो हमें कार्य भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बड़ा W लेंगे। तो देखिए कहाँ कितने से कितना आवेश, कितने से कितने आवेश तक कार्य किया गया,
0 से लेके Q आवेश तक कार्य किया गया। ठीक है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। अब यहाँ पर जो छोटा कार्य किया गया था उसको लिख ले इंटू डी क्यू। अब क्या करेंगे, इसमें हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे, ये तो पता है, अब बाकी सब तो आपको आता ही है। क्यू डैश इसका समाकलन करेंगे, क्यू डैश का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 0 से Q। अब यहाँ पर 1/c, यहाँ देखिए 2, 1/2c इंटू, देखिए एक बार अपर लिमिट को रखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट के साथ घटा देते हैं, तो यहाँ पर होगा अपर लिमिट Q का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0। तो यह क्या हो जाएगा, किया गया कर बराबर क्या हो जाएगा 1/2c Q स्क्वायर, यह हो जाएगा यही क्या है मेरे भाई, यही क्या है, यही dq आवेश को देने में या कुल आवेश को देने में यही क्या है, यही किया गया कुल कार्य है। अब देखिए हमने लिखा किसी संधारित्र को, यही क्या है, संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य। अब देखिए आपको बताया है कि जो कार्य होता है वही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम, इसी के बराबर U, स्थितिज ऊर्जा को हम U से लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी संधारित्र को जो आवेशित करने में किया गया कि जो कार्य होगा वह यही होगा, इसका मतलब क्या होता है, जूल होता है। यही जो कार्य किया गया कार्य ही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब बात आती है, अब देखिए इस फार्मूले को हम कई तरह से तोड़ सकते हैं, इसके कई फार्मूले और बन सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं धारिता बराबर क्या होता है, Q/V। यहाँ से देखिए हम QC इंटू V यह कर सकते हैं, यहाँ से Q की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, W बराबर या U लिखिए, क्यों, क्योंकि हम स्थितिज ऊर्जा निकालें। अरे यार W बराबर U और क्या, 1/2c। अब Q स्क्वायर की जगह पर Q की जगह पर रखिए तो यह क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर। अब देखिए इससे यह पावर कट जाएगा तो 1/2 क्या बचेगा, C इंटू V का स्क्वायर। ठीक है, अभी भी इसको काट सकते हैं मेरे भाई, अभी भी। अब देखिए इसको रख दीजिए, U इक्वल टू 1/2c की जगह पर Q V, यहाँ पर V का है, देखिए इससे यह कट गया, फिर फार्मूला क्या आ गया 1/2 QV। देखिए यार अलग अलग था, देखिए इसका भी मात्रक जूल ही होता है मेरे भाई, इसका भी मात्रक जूल ही होता है। ठीक है, अब देखिए आशा करता हूँ मेरे भाई वीडियो तो समझ में आया होगा। मेरी वीडियो लंबी होती है, बस भाई डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, ये भी है मेरे भाई भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।